नज़्म की तहरीक है, गज़ल की तहरीक है, सब यहीं से उठी। अब कहानी पे अगर आप आते हैं तो इसी GPO में राजेंद्र सिंह द्विवेदी बैठता था और ठप्पे लगाता था खतूत पे। पुरानी अनारकली में उसका घर था। ये है आर्काइव हमारी, इतना बड़ा। फिर बाद में बॉम्बे में जाके वो बहुत बड़ा डायरेक्टर बना, बहुत बड़ा राइटर तो वो था ही। उसके बाद यहाँ पे जो 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 राइटर्स जिन्होंने कहानियाँ लिखी, इशफाक अहमद, इंतज़ार हुसैन, अहमद नदीम कासमी, मिंटो साहब का नाम अभी आया। अब उसके आगे बहुत बानो कुदसिया मौजूद है, वो अपना अब्दुल्ला हुसैन मौजूद है। यानी इतने बड़े बड़े नाम जिन्होंने नावल और शॉर्ट स्टोरी को बहुत कुछ दिया, वो इसी ज़मीन से हैं और यहीं पर वो रिवायत परवान चढ़ाई। ये पाक टी हाउस मेरी आंखों देखा है, मैं वहीं पे परवान चढ़ा हूँ। मुझे मालूम है कि क्या महफिलें होती थी, किस तरह के लोग आके बैठते थे। तो एक बड़ी तफसील से लिस्ट है, उसमें हम नहीं जाते, वो सब आपको आर्काइव से मिलेगी। तो इस वक्त हम बहुत खुशी के साथ लाहौर को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि लाहौर, जिसके बारे में हमेशा कहा गया कि ये सकाफ़त का शहर है, ये शायरों का शहर है, ये गाने वालों का शहर है, ये इन तमाम अलूम का शहर है और इदारों का, तालीमी इदारों का शहर है। तो इन सारी चीज़ों ने मिल के लाहौर को लाहौर बनाया है। अब ये और बात है कि लोग आते हैं, आके इसके महल्ले देखते हैं, इसकी कुजीन देखते हैं, इसकी पुरानी यादों को देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो सब कुछ इसका हिस्सा है। और जहाँ तक उर्दू बाज़ार की हिस्ट्री है, कुर्रतुल्लाह ऐन हैदर वहाँ बैठती थी। जब वो पाकिस्तान आई हैं तो वो सवेरा प्रेस में बैठती थी, फिर उसमें कृष्ण चंद्र आके बैठता था। उसमें इतने नाम हैं, मिंटो साहब तो रोज़ी वहीं से कमाते थे। और उसके साथ साथ जितने बड़े शायर हैं वो सब, क्योंकि दफातर वहीं पे थे, तमाम रिसालों के दफातर वहाँ पे थे, नकूश का दफ्तर वहाँ पे था, सवेरे का दफ्तर वहाँ पे था, नरंगे ख्याल का दफ्तर वहाँ पे था। तो ये सारा इलाका, इसको कहते थे लाहौर का चेल्सी। चेल्सी उस मकाम को कहते हैं जहाँ फ़नून लतीफ़ा के सब लोग शाम को बैठे और रहते हों, उसको चेल्सी। तो ये इस इलाके को चेल्सी कहा जाता था। तो इसमें स्टूडेंट्स, टीचर्स, वो सब शामिल होते थे। तो मैं समझता हूँ कि लाहौर की डिग्निटी इसी चीज़ से है। हम जब भी किसी मुल्क में जाते हैं तो वो मुल्क या वो शहर वहाँ के अदीब से पहचाना जाता है। हम जाते हैं तो हम कहते हैं हम शेक्सपियर के देश में आ गए हैं। हम जर्मनी जाते हैं तो हम कहते हैं हम गोएटे के देश में आ गए हैं। हम चाइना जाते हैं तो हम कहते हैं लोसून के देश में आ गए हैं। ये बड़े राइटर्स थे। टॉल्स्टॉय के देश में हम रूस जाते हैं तो टॉल्स्टॉय का देश है वो। तो राइटर्स से पहचानी जाती है। हम पेरिस में जाते हैं तो हम कहते हैं यॉन पॉल सार्तर का घर है ये। और सार्तर वो बंदा है कि जब डिगॉल के खिलाफ मूवमेंट चली, सार्तर ने बयान दिया तो लोगों ने कहा डिगॉल को कि इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। उसने कहा सार्तर इज फ्रांस, फ्रांस को गिरफ्तार करोगे? तो ये मकाम होता है राइटर का कि वो मुल्क बन जाता है, वो अकेला नहीं रहता। तो अब लाहौर को अगर हम कहते तो फैज़ का शहर है भाई, वो इकबाल का और फिर आपको पता है यहाँ साल में 6 अदबी फेस्टिवल्स होते हैं और इसके अलावा जो इवेंट्स होते हैं अलहमरा में, वो सब बैठे हुए हैं अतर साहब, वो रोज़ उनका कोई ना कोई काम हो रहा होता है। तो वो इसको कस्टोडियन है, वो देख रहे हैं कि लाहौर को हमने ऐसा खाली नहीं रहना, इसमें कुछ ना कुछ होगा और हमेशा से हो रहा है। तो मैं बहुत खुशी के साथ सबको मुबारकबाद देता हूँ कि लाहौर को अब आज के बाद कुजीन के शहर से हटाकर बहुत अच्छी बात की है, उसको इल्म व अदब का गहवारा, और किताबें कहती हैं ये इल्म व अदब का गहवारा है। बहुत शुक्रिया।